जीसस। कितना महान है परमेश्वर। हालेलुया। जब एक लिमिटेड आदमी के साथ मिल जाता है परमेश्वर, तो ये लिमिटेड आदमी अनलिमिटेड बन जाता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे हैं और पृथ्वी के राजाओं के शासक हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अब 6 वचन देखिए। यीशु ने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया है। यीशु की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होता रहे और मिलके बोलेंगे आमीन। जोरदार तालियां हमारे प्रभु। जैसे जैसे पवित्र आत्मा प्रार्थना के ऊपर हमें बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं वैसे वैसे हमारे कदम जो परमेश्वर से दूर थे, वो कदम धीरे 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 करके प्रभु के पास आते जा। हालेलुया। और जैसे ही लास्ट मीटिंग में पवित्र आत्मा ने हमें रोशनी दी और बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता कोई हेडमास्टर नहीं है, उसके जैसा नहीं, वो कोई हिटलर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो हमेशा धमकाने वाला, हमें मायूस कर देने वाला, हमें डांटने वाला वैसा नहीं है वो। लेकिन पवित्र आत्मा ने एकदम सही पिक्चर हमारे पिता परमेश्वर के बारे में एकदम जाहिर की और लुका 15 में एकदम क्लियर करके बताया कि हमारा प्रभु जो है वो अनुग्रहकारी, दया करने वाला, वरन विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, और उसके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और फिर हमारे हृदय में और इनकरेजमेंट दिखाया कि किस तरह से हमें उससे लेने की उतनी नहीं घाई है जितनी हमारे परमेश्वर को हमें देने की घाई है। इसके लिए तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार मत्ती में, मरकुस में, लुका में, यूहन्ना में बार बार एक ही चीज बोल रहा था, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। जिस दिन आपने परमेश्वर की मंशा को समझ लिया, उस दिन आपके लिए आपके गोल्डन ईयर्स की शुरुआत हो जाएगी। इधर देखेंगे बहन, उधर, हाँ इधर, हाँ मम्मी इधर, इधर देखिए, उधर मत देखिए। जैसे आप उसकी नीयत को समझेंगे, वहां से आपके सुनहरे दिनों की, अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। जिस दिन आपने अपने अंदर झूठे इमेज को निकालकर प्रभु के सच्चे इमेज को अपने आगे रखा, उस दिन से प्रार्थना आपके लिए बोरिंग नहीं, प्रार्थना आपके लिए प्लेजर, आनंद का वक्त हो जाएगा। उस दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर अनअट्रैक्टिव नहीं, वो कुरूप नहीं, वो रूपवान है, वो बहुत हैंडसम है। हमारा परमेश्वर वो गुणवान परमेश्वर है और वो इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी खाली उपस्थिति में ही, वो बात भी नहीं करेगा आपसे, लेकिन खाली आपके करीब ही आएगा ना, तो आपके अंदर आनंद की भरपूरी आ जाए। हालेलुया, आमीन। आपके नजदीक ही आएगा और आपको लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन आनंद कहां से आ रहा है? आनंद इसके लिए आ रहा है क्योंकि यीशु मसीह आपके करीब।
यीशु मसीह हमारे। वो इमेज क्लियर करने के बाद, हालेलुया, अब प्रभु पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर की योजना प्रकट करना चाहता है, उसका प्लान जो आपके लिए है। क्योंकि जब उसका प्लान आपको समझ में आएगा तो आप उसके और करीब आते जाएंगे। हालेलुया। आपको समझ में आएगा कि ये जो बोल रहा है अगर वैसा सच में हो गया तो मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की योजना जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी रिवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा 6ठे वचन में, यीशु ने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याचक भी बना दिया है। वहां वो चीज हो गई है। अब जैसे ही आप यहां से हां बोलेंगे तो वो चीज जो वहां पे हो गई है वो यहां भी हो जाएगी। Because all our earthly victories is joined with the heavenly's victory. स्वर्ग की विक्ट्रियों के साथ हमारे धरती की विक्ट्रीज जुड़ी हुई है। हालेलुया। जो चीज यहां पे आजाद कर रहे हैं वो वहां से आजाद हो गई है। जिस दिन आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि वहां से आजाद हुई है, खाली मुझे यहां से आजाद करनी है, यहां पे यस बोलना है, यहां पे आमीन बोलना है मुझे। जैसे ही आप अपने आप को तैयार करेंगे वो चीज जो वहां पे फाइनल हो गई है वो यहां पे फाइनल हो जाएगी। हालेलुया। और उसका प्लान है, दूसरे हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि यीशु ने हमें एक राजा नहीं, राजा बोलो, राजा। उसका प्लानिंग है कि वो आपको राजा बनाए और उसका प्लानिंग है कि वो आपको याचक बनाए। जब तक आप इसको अंदर से नहीं देखेंगे तब तक ओबासी हुई थी वहां के। जब तक आपको क्या आएगा, राजा, याचक। लेकिन अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राजा क्या करता है? राजा राज्य करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर हमको राजा बनाना चाहता है, लेकिन उसका प्लानिंग खाली राजा बनाने का नहीं है, उसका प्लानिंग हमें याचक बनाने का भी है। हालेलुया। पुराने नियम में याचक क्या करता था? मंदिर में जाके बलिदान चढ़ाता। राजा क्या करता है? राज्य करता है। याचक क्या करता है? बलिदान चढ़ाता है। बोलो, बलिदान चढ़ाता है। राज्य करता है, बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में लिखा है किंग्स एंड प्रीस्ट, एक ट्रांसलेशन में लिखा है किंगडम ऑफ प्रीस्ट। हालेलुया। याचकों का राज्य बनाना चाहता है आपको। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये ड्यूअल चीज समझाऊंगा मैं आपको, ये डबल इंजन समझाऊंगा मैं आपको। और जिस दिन आपको ये डबल इंजन समझ में आएगा ना, प्लान प्रभु का, आपके मन में प्रार्थना का मोटिवेशन आएगा आपके अंदर। क्या आएगा? मोटिवेशन। प्रभु के करीब आने का उत्साह जागेगा। हालेलुया। ये सारी बातें, ये सारे वचन भेज के श्रेष्ठ गीत में लिखा है, वो हमको जंगल में अट्रैक्ट करता है।
हालेलुया। वो क्या हमको आकर्षित करता है। हमारा परमेश्वर कौन है? आकर्षित करने वाला। हालेलुया। वो आकर्षित करता है ताकि ये मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, ताकि ये मेरी बेटी मुझसे प्यार करे। हालेलुया। कोई ना कोई चीज सन्नी अपने बेटे को, शाहान को बोलता रहता है ताकि शाहान सन्नी की ओर आकर्षित हो। कुछ दिनों से उसको आकर्षित कर रहा था, मैं आपके लिए एक वॉच लेके आएगा। कौन सी वॉच? जो आपके मासी के पास है, जो आपकी फलानी के पास है, ब्लैक कलर, ये वो। तो वो एकदम एक्साइटेड था, वॉच वॉच वॉच। तो घड़ी घड़ी आता था सनी के पास, वॉच लेके आए, वॉच लेके आए, वॉच लेके आए। और सनी वॉच लेकर आया, और वॉच लेकर आने के बाद उसकी शक्ल बदल गई है, उसका व्यवहार भी बदल गया है। हालेलुया। रात को सोने के वक्त तक वॉच पहनता है, और पहले दिन सुबह 6 बजे उठा, उठने के साथ देखता है वॉच है ही नहीं। तो मम्मी को जगाया, पापा को जगाया, वॉच चाहिए। तो मम्मी ने बोला अभी 6 बजे, थोड़ा और सोने दो। फिर उठ के नहीं, बोले अभी चाहिए, अभी चाहिए। पौना घंटा वो फिर वॉच के साथ, सुबह को 6 बजे वॉच के साथ। पापा ने क्या किया उसको? क्यों अट्रैक्ट किया? ताकि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे। हमारा परमेश्वर पिता क्यों अट्रैक्ट करता है हमको? ताकि खाली वो प्यार न करे, हम भी उसके साथ। मैं एक क्लियर पिक्चर आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। मैंने करीबी से देखा है शैतान को। वो महाधूर्त है, उसकी नीयत एकदम खराब है प्रभु के लोगों के लिए, दुनिया के लिए। उसकी नीयत बिल्कुल खराब है। लेकिन अभी पिछले 30 साल से मैंने प्रभु को करीब से देखा है, और मुझे प्रभु की यीशु प्रभु की एक एक एक्टिविटी कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे करता है, क्या बोला है और क्या कर रहा है, क्या बोला है इसमें और क्या कर रहा है। जब मैंने बारीकी से इस बात के ऊपर ध्यान दिया है तो मुझे समझ में आ गया है कि इसने जो भी यहां पे बोला है वो करता है। वो फेथफुल परमेश्वर है, वो बोल के ना नहीं करता, उसने जो बोला है वो करता है। और उसके इस बात की वजह से मेरे मन में उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ा है। और मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन से मेरे मन में परमेश्वर के लिए इज्जत बढ़ी है, उस दिन के बाद से मेरे मन में अपने परिवार के लिए और प्रभु के परिवार के लिए इज्जत बढ़ी है। हालेलुया। जब तक कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के लिए इज्जत नहीं सिखाएंगे, कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के अंदर लोगों के लिए कोई इज्जत आने वाली नहीं है। फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति अगर उसको हमने परमेश्वर का आदर करना नहीं सिखाया तो जिंदगी की सच्चाई यह है कि वो जिंदगी भर किसी भी आदमी की भी इज्जत वो नहीं करने वाला है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर मां बाप का आदर करना नहीं सिखाया तो वो जिंदगी में कभी किसी भी व्यक्ति का आदर नहीं करेगा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसको मां बाप का आदर करना सिखाते हैं तो वो आगे चल के दूसरे लोगों का भी आदर करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहचानें, उसको पहचानेंगे, उसके वचन को जानेंगे, उसके करीब आएंगे और जैसे उससे प्यार करना चालू करेंगे तो हम एक दूसरे से भी प्यार करना चालू करेंगे। बिना
उसके साथ प्यार किए हम आपस में कभी प्यार नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी माँ बाप अपने बच्चों को आदर करना नहीं सिखाते माँ बाप का, उनके बच्चे जिंदगी भर किसी की भी इज्जत करने वाले नहीं। तो बाहर से शोबाजी करेंगे ऐसे जैसे मानो इज्जत करते हैं, लेकिन समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी प्रकार एक पास्टर अगर अपने कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का आदर करना नहीं सिखाएगा तो ये पब्लिक जो है ना, ये परमेश्वर का आदर अगर नहीं करेगी तो ये इस जीवन में किसी का भी आदर नहीं करेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर आज हमें अट्रैक्ट करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, और आपको बताना चाहता है, वो आपको राजा बनाना चाहता है। हालेलुया। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजा बनना नहीं चाहेगा, बताओ। हालेलुया, बोलिए मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको खाली राजा नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको आधा राजा बनाऊंगा, आधा याचक बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन लोग कहते हैं कि हमको ब्रदर खाली राजा बनाओ, हमको याचक मत बनाओ। हालेलुया। लोगों के मन में एक ही चीज होती है, मैं राज्य करूं। यस, प्रभु ने प्लानिंग की है, अब राज्य करो, आप अथॉरिटी वाले व्यक्ति बनो। हालेलुया। आपका रुतबा हो, आपका वट हो इस दुनिया में। यस, प्रभु की मर्जी है। लेकिन प्रभु ने सिर्फ ये इमेज हमारे लिए नहीं बनाया, सिर्फ ये आशीष नहीं रखी है कि हम खाली राजा बने, लेकिन उसके साथ हम याचक। और मैं आपको बताऊं, प्रभु की कैलकुलेशन ये है, आप जितने याचक बनेंगे उतने राजा बनेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप याचक इतने थोड़े बनेंगे और बोलेंगे राजा इतना बड़ा बनूं, नहीं बनेंगे। आप जितने याचक बनेंगे उतने राजा बनेंगे। हालेलुया। आप जितना दिल से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे उतना पावरफुल आपकी गवाही होती जाए। बोलिए हालेलुया। बोलो ब्रदर मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। हालेलुया। बोलो मुझे समझ में आ रहा है। परमेश्वर चाहता है आप याचक बन के राज्य कर। हालेलुया। हाँ, आप राज्य करें, लेकिन खाली राजा बन के राज्य नहीं करें, याचक बन के राज्य करें। हालेलुया। लेकिन हमारा मन क्या करता है, याचक बन के राजा नहीं, हम राजा ही बने, सिर्फ राजा बने। हालेलुया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग हमको समझ में नहीं आती, इसके लिए हम गलत तरीके से प्रभु के पास अप्रोच करते और वो चीजें हमको मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ उसके प्लानिंग के अनुसार अप्रोच करेंगे तो मैं आपको बताऊं, हम सब लोग राज्य करने वाले याचक बनेंगे। बोलो राज्य करने वाले। प्रभु ने कहा जो अच्छा सेवक है वो महान कहलाएगा, वो बड़ा होगा। बड़ा कौन होगा? जो छोटा होगा। आपको बड़ा बनना है तो परमेश्वर के राज्य में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। प्रभु के राज्य में आपको राजा बनना है तो याचक बन के राजा बनना पड़ेगा। समझाऊंगा।
समझाऊंगा ये चीज। हालेलुया। कई लोगों को पास्टर बनने का बहुत शौक है। क्यों? क्योंकि वो लोग देखते हैं पास्टर का कितना वैल्यू है। हालेलुया। पास्टर की कितनी इज्जत होती है। और कुछ लोग होते हैं जो इज्जत नहीं करते, बाकी ज्यादातर लोग इज्जत करते हैं। लोग घर में बुलाते हैं, आइए हमारे घर में। हाँ, घर में बुला के प्रार्थना कराते हैं। और पास्टर करता क्या? खाली 2 मिनट की प्रार्थना करता है, और फिर क्या तो मजा होता है उसका। जो ससुराल में भी खाना नहीं मिलता कभी, वो हमारे लोग उनको खाना खिलाते हैं। जो उनके ससुराल में भी इज्जत नहीं होती, लेकिन यहां पे तो उनकी चांदी चांदी होती है। इसके लिए उनके मन में आंदमान होती है, हम पास्टर बने, हम पास्टर बने, हम पास्टर बने। क्योंकि उनके पास पास्टर का एक इमेज है खाली। कौन सा? राजा। बोलो राजा। ये इतना मजा करता है, ये शर्ट मिलती है उसको नया नया, और इतने कपड़े मिलते हैं बाबा नया नया भाई। जब भी देखो कुछ ना कुछ तो सोनिया पास्टर हाथ में लेके जाता है। इसके लिए बड़ा कार लिया है, कार में क्योंकि सामान डालेगा ना। हालेलुया। इसके लिए मेरा मन भी है कि मैं भी पास्टर बनूं। हालेलुया। और इस पास्टर बनने के चक्कर में शैतान उनको घन चक्कर बना देता है। क्योंकि शैतान को समझ में आ गया कि इसको खाली राजा बनना है, इसको याचक वाचक नहीं बनना है। क्योंकि इसको याचक का काम क्या है वो मालूम ही नहीं। इनको लगता है याचक मतलब बलिदान चढ़ाने जाता है। बलिदान चढ़ाने मतलब हालेलुया, गीत भी यही गाता है। उनको क्या लगता है बलिदान? पास्टर कौन सा बलिदान चढ़ाता है? गीत गाता है, प्रचार करता है, ये बलिदान चढ़ाता है। थोड़ी बहुत प्रार्थना करता होगा, आधा घंटा 1 घंटा घर में। उनको बलिदान चढ़ाने का मतलब ही नहीं मालूम। उनको खाली राजा बनने का मतलब समझ में आता है। लेकिन अगर काश हम लोग बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को निहारें और हम देखें कि एक याचक क्या करता है, याचक का जीवन क्या होता है, तो आपको याचक की जिम्मेदारियां समझ में आएंगी। इब्रानियों 5 अध्याय उसके 7 वचन में प्रभु यीशु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। इब्रानियों का लेखक कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है 5-7 इब्रानियों। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इंग्लिश में लिखा है उसने सैक्रिफाइसेस किए, बलिदान किए। कैसे बलिदान किए उसने? प्रार्थनाएं और विनतियां। और वो भी प्रार्थनाएं और विनतियां कौन सी? आंसू बहा बहा कर, पीड़ाओं में भरकर, लोगों के दुखों को समझकर उसने ऊंची आवाज दिल फाड़ कर अपने शरीर के दिनों में उसने अपने पिता को पुकारा था। और लिखा है परमेश्वर ने उसकी उस बलिदान को स्वीकार किया।
तो ये मेन बलिदान कौन सा है जो याचक लोग को करना है? कौन से? ये गीतों को गाना, हालेलुया। ब्रदर मैं भी चाहता हूं बलिदान करूं, आप मौका ही नहीं देते, खाली आप ही बलिदान चढ़ाते हो बैठ के। हमको मौका दो तो हम भी देखो क्या तो बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। आपको बलिदान चढ़ाने के लिए इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बलिदान अपने शरीर के दिनों में जहां कहीं भी हैं, आप इन बलिदानों को चढ़ा सकते हैं। और जितने आप अच्छे याचक बनेंगे, उतने अच्छे आप राजा बनते जाएंगे। मैंने इस कैलकुलेशन को समझ गया था, मैंने इस फार्मूला को समझ गया था मैं, कि परमेश्वर का जो मेन मकसद है वो हमारे द्वारा राज्य कराने के लिए नहीं, उसका मेन मकसद वो नहीं है। राज्य कराना तो एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को हिंदी में मैं समझाऊंगा क्या है। मतलब मेन चीज राज्य कराना नहीं है हमारे से, मेन चीज है हमको याचक बनाना। हालेलुया। मेन चीज है कि आप लोगों की पीड़ाओं को समझते हैं कि नहीं, आप परमेश्वर के पीड़ा को समझते हैं कि नहीं। और अगर आप परमेश्वर की पीड़ाओं को समझते हैं तो क्या आप उसकी पीड़ाओं को लेते हैं? हालेलुया। अगर परमेश्वर को उल्लासनगर के लिए पीड़ा है, प्रेशर है उसके ऊपर, अगर प्रभु के मन में यह तीव्र इच्छा है कि उल्लासनगर बचे, तो क्या आप उसकी इस पीड़ा को समझकर आप उसके अनुसार विनतियां और प्रार्थनाएं करते हैं? आप उस तरह का बलिदान चढ़ाते हैं? याचकों की ड्यूटी है बलिदान चढ़ाना, राजाओं की ड्यूटी है राज्य करना, और परमेश्वर हमें याचक के द्वारा राजा बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मृत्यु में से जिलाना चाहता है, लेकिन सूली के द्वारा मर के जिलाना चाहता है। हालेलुया। लोगों को मर के जी उठना है, लेकिन सूली नहीं जाना है। समझ रहे? सूली नहीं जाना है। नको भाई नको, पहले ही हम लोग सूली में हैं भाई, ये फिर दूसरी सूली किधर से आप बोल रहे हो? हालेलुया। जैसे प्रभु अमीर होने के बावजूद हमारे लिए गरीब बन गया, आपको वैसा बलिदान प्रभु के लोगों के आगे करना है। आपको इनकी नौकरी करनी है, कि नौकरी चाकरी करनी है इनकी। हालेलुया। हमको इनकी नौकरी करनी सीखनी पड़ेगी। कई बार हम इनकी नौकरी गलत तरीके से करते हैं, इसके लिए ये लोग हमको मारते हैं। ये याचकपन सीखना पड़ेगा हमको। किससे? हमारा सीनियर याचक, सीनियर पास्टर पवित्र आत्मा यीशु प्रभु से। हालेलुया। अगर हमने शैतान से सीखा याचकपन, तो हमारा यूट्यूब बन जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, आप याचक बन जाएंगे, लेकिन राजा नहीं बनने वाले, क्योंकि आपका जो याचक बनने का तरीका है वो सही नहीं है।
आप राजा तभी बनेंगे जब आप सही याचक बनेंगे, और सही याचक बनने के लिए आपको सही बलिदान चढ़ाने पड़े। न सिर्फ आपको खुद को सही बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे, आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे आप सही बलिदान कीजिए प्रभु को। क्योंकि मलाकी की किताब में परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है, एक अध्याय से ही जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उसका टाइटल ही है याचकों को प्रभु की फटकार। मेरे बाइबल में लिखा है याचकों को प्रभु की फटकार। फटकार मतलब क्या? डांट नहीं, डांट फिर भी अच्छा शब्द है। फटकार, अरे तू बेकार है, सफा तू। डांट अलग बात है, धुड़कना धमकाना एक अलग बात है। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा आदर कहां है, मेरा भय मानना कहां है? तुम मेरा अपमान करते हो, तुम वेदी पर अशुद्ध भोजन लेके आते हो, तुम अंधे, लूले, लंगड़े, कौन से भी पशु तुम लेके आते हो। तुम कलीसिया में, चर्च में क्या भी करते हो आके, तुमको जो मर्जी आती है तुम चर्च में करते हो आके, मानो तुमको पाप करने का लाइसेंस मिल गया तुमको, मानो तुमको इनडिसिप्लिन होने का लाइसेंस मिल गया है तुमको, मानो तुमको गंदगी करने का लाइसेंस मिला है तुमको, तुम प्रभु के पास आए हो। किसको फटकार कर रहा है? उस समय के याचकों को, उस समय के पास्टरों को फटकार कर रहा है। इससे अच्छा है दरवाजा बंद कर दो ना, कलीसिया से निकाल दो उनको, ऐसे लोगों को निकाल दो, दरवाजा बंद कर दो, आने मत दो ऐसे लोगों को जो लूले लंगड़े पशु लेके आते हैं, या जिनको 4 बजे बुलाओ, 4 महीने के बाद 4 बजे बुलाओ फिर भी वो 5 बजे आते हैं, निकाल दो इनको बाहर। मैं सच कहता हूं, अगर मैं भी वैसा ही याचक बनूं ना तो आज मेरी हालत भी खराब होती थी। लेकिन मैंने और कविता ने यह फैसला किया, प्रभु आपने हमें करोड़ों की भीड़ में से चुना है, आपकी योजना है, बड़ी योजना, और उस बड़ी योजना में भी आपका जो पहला टारगेट है, आपका जो पहला गोल है, वो है हमको याचक बनाना। और याचक का मेन ड्यूटी है सही बलिदान। और वो सही बलिदान कौन से हैं? प्रार्थना और विनतियां। क्योंकि जब हम सही तरीके से प्रार्थना और विनतियां करेंगे तब सारी चीजें कंट्रोल में आती है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा सही कंट्रोल आता है। और जिन याचकों का प्रार्थना सही नहीं है, जिनका परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उनको एक तकलीफ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आखिर में हार कर उनकी शक्ल उतर जाएगी। हालेलुया। सही याचक बनेंगे तो सही तरीके से राज्य करेंगे। और अगर तुम सही तरीके से राज्य करोगे तो हमेशा के लिए राज्य करोगे। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक तुम मेरे साथ राज्य करोगे। लेकिन कई बार हम लालच में आकर राज्य को पकड़ते हैं, राज्य करने को पकड़ते हैं, याचक को भूल जाते हैं। प्रभु के साथ समय, प्रार्थनाएं, विनती, जिम्मेदारियां, उन चीज को जाने दो। प्रभु के नियम, ये इज्जत करना, आदर करना, ये चीजें जाने दो यार। प्रभु में आए हैं हम लोग, हम महाराज लोग हैं, हम कितने बजे भी आएंगे। हाँ, हम 2 बहनें हैं, एक आएगी एक घर में बैठ जाएगी, फिर दूसरी बहन आएगी एक बैठ जाएगी। हमको 2 भाई, प्रभु ने 2 भाई दिए ना, हम एक आएगा एक दुकान पे बैठा रहेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा बैठेगा दुकान पे, एक दूसरा आ जाएगा।
क्यों हमको कौन बोलेगा, को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन तू राजा नहीं बनेगा बेटा, तू फकीर ही रहेगा। क्योंकि तू अगर याजक नहीं बना, क्योंकि तुमने अगर सही बलिदान नहीं किए, क्योंकि तुम अगर लूले लंगड़े अपनी मनमानी के बलिदान लेकर आओगे, प्रभु खुश नहीं होगा। आपको मालूम नहीं कि मलाकी की फटकार के बाद कितने साल तक प्रभु ने बात ही नहीं किया। किस व्यक्ति को अपनी बेइज्जती पसंद है भाई बताओ? हा? हम पापी लोग हैं, 2% वाले लोग हैं हम लोग, फिर भी हमको इज्जत और बेइज्जती की। मेरे साथ ऐसा क्यों बात किया? अरे तेरे पास क्या है, तेरे से बात नहीं करूं। मेरे से किस तरह से बात किया, मेरे को ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों किया। हम फटाफट अपने लिए बोलते हैं, और बाकी प्रभु, आप कैसे भी प्रभु के साथ व्यवहार करेंगे। हाँ, 2 दिन आएंगी, 3 दिन नहीं आएंगी। छो छाकाणि त 2 ॾेराणियूं आयूं, हाणे हिकु 2 ॾींहं न आई हिकु ॾेराणी, त मां बि 2 ॾींहं न ईंदसि। हिकिड़ी महाबलेश्वर थी आई आहे, त मां बि महाबलेश्वर वेंदसि। खाली उहा कीअं वेंदी? इधर इधर लूले लंगड़े पशु लेके आएंगे, सॉरी बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे चलता है काम, इधर इधर क्या है। चई चई पाण ही चुप करे वेही रहंदा है भई ज़ाल मुड़स। आपको मालूम नहीं कि अगर आप सही बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, आपको किंगडम की कोई आशीष मिलने वाली नहीं है, राज्य की कोई आशीष नहीं है। आपके घर में शांति नहीं रहेगी, आपके घर में चंगाइयां नहीं आएंगी भाई, क्योंकि आप किंगडम वाले लोग ही नहीं है। फिर आप राज्य के लोग नहीं बन सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह में, स्वर्ग में मसीह के साथ वो लोग ही राज्य करेंगे, धरती में जिनके अंदर मसीह राज्य। अगर आपके अंदर आज मसीह राज्य नहीं कर रहे, आप ही राज्य कर रहे हो, आपका भविष्य क्या होगा फिर? इसमें प्रभु का कसूर नहीं है। प्रभु ने तो ऐसा भविष्य रखा है जो आप कल्पना में नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी लापरवाही, ये आपकी फुलिशनेस, ये आपकी बेवकूफियां, जो वचन को समझकर भी आप नहीं समझना चाहते। हालेलुया। नाराज आयो यार, मां नाराज थी तुम छा थी, तो मैं नाराज हूंगा, क्या होगा? तुम काम ही ऐसे करते हो कि तुम अपने लिए खड्डा खोद रही हो, तुम अपने लिए खड्डा खोद रहे हो। तुम प्रभु के कायदे को जानते ही नहीं हो। तुम सही बलिदान नहीं चढ़ाओगे, तुम प्रभु का सही आदर नहीं करोगे, तुमको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तुमको मिलने वाला ही नहीं है कुछ भी। और मुझे प्रभु की फटकार नहीं सुननी है कि मैं आपको बोलूं नहीं नहीं आपका काम हो जाएगा, आप कुछ भी करो मेरी बहन, वरी भी अचोता था न, वरी भी अचोता था न। मैं नहीं बोलने वाला हूं कभी भी ये कि आप आते तो हो ना, मैं नहीं बोलने वाला हूं। आप आओ नहीं आओ आपके ऊपर है। यहां पे इस घर में परमेश्वर का आदर होना चाहिए। अपने शरीर के दिनों में बड़ी बड़ी आवाज के साथ, आंखों में आंसू लेकर हमारे यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं और विनतियां की। और इसी समर्पण की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। बोलना बहुत कुछ है, लेकिन आज हम आपको जल्दी छुट्टी देंगे ताकि आप यहां से घाई घाई में न जाएं। यहां से जाने के वक्त आप सोचते जाएं, अपने आप को देखकर जाएं कि प्रभु मेरा व्यवहार आपके साथ क्या है।
उसकी योजना आपको ऊंचे पे रखने की है। आपके लिए ही उसने कहा है कि वो नगर जो पहाड़ पर बसा है वो किससे भी छुपने न पाएगा। मतलब सारी दुनिया की नजर आपके ऊपर रहेगी, ये प्रभु की योजना है। कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, ऊंची जगह पे रखता है ताकि उसकी रोशनी से सारा कमरा, ये और किसके लिए नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बात कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो पोजीशन तक, वो हाइट तक आने का जो तरीका है वो है आपके द्वारा प्रार्थना, वो है आपके द्वारा विनतियां। किसके लिए? पहले आपके लिए और फिर फैमिली के लिए और फिर जिन जिन लोगों से प्रभु आपको मिलाता है। वन ऑफ द ब्लेसिंग, एक मध्यस्थी की प्रार्थना की बहुत सारी आशीषें हैं, उनमें से एक आशीष बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि प्रभु हमको एक्सेस देता है। ये एक्सेस नहीं, एक्सेस हमको लोगों के अंदर, जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में, लोगों के बिजनेस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, सरकार के अंदर जो गुप्त बातें हैं वो आपके ऊपर वो जाहिर करता है। ये ब्लेसिंग है। कौन से लोगों के लिए? जो मध्यस्थ लोग हैं, मध्यस्थ, जिनके ऊपर प्रभु का ट्रस्ट है कि ये आदमी मुझे सही बलिदान चढ़ाएगा। ये व्यक्ति को जब मैं किसी परिवार के बारे में बताऊंगा कि ये परिवार जो है ये फाइनेंशियली टूट जाएगा, ये परिवार बैंकरप्ट होने वाला है, इसकी हालत बहुत खराब है, दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु कहता है मुझे मालूम है और मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर ये बात जाहिर करता हूं। तो प्रभु को ये ट्रस्ट है कि मैं उस परिवार के बारे में निंदा नहीं करूंगा बाहर जाके, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया है, इसके लिए मैं घुटने टेककर प्रभु के आगे रोकर विनती और याचनाएं करूंगा, क्योंकि ये याचक की ड्यूटी है। एक सही याचक जो है वो लोगों के पापों को लोगों के आगे नहीं उघाड़ता, लेकिन लोगों के पापों को परमेश्वर के आगे रखकर विनतियां और प्रार्थनाएं करता है। इसके लिए जब कभी कोई व्यक्ति खुद आके अपनी सीक्रेट बातें मुझे बताता है तो मैं समझ जाता हूं कि ये प्रभु ने मुझे भेजा। ये आदमी और किसको नहीं बता रहा है, लेकिन मुझे बता रहा है। मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने इसको मेरे पास भेजा है। परमेश्वर ने क्यों भेजा है? ताकि मैं इसके लिए विनती करूं, ताकि परमेश्वर इसको दिवालेपन से बचाए। हमको मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी, फलानी बेटी का चरित्र बिगड़ गया और वो बहुत गलत कामों में फंस गई है। इसके लिए नहीं प्रभु ये गुप्त बातें हम पर जाहिर करता कि हम लोगों को ढिंडोरा पिटें, उसकी लड़की ऐसी है, उसकी लड़की है ये ऐसी, फलान नहीं, इसके लिए नहीं बताता है। लेकिन इसके लिए हम पर भरोसा करता है प्रभु कि मैं जो वहां बंद कमरे में मैं बलिदान चढ़ाता हूं प्रभु को, तो उस बलिदान में मैं प्रभु को कहूं कि प्रभु वो आपकी बेटी है, प्रभु वो बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, उस बेटी को आप बचाओ, उस बेटी के द्वारा उनका परिवार उद्धार पाए। ट्रस्ट करता है प्रभु, भरोसा करता है। और सीक्रेट बातें दुनिया की, गवर्नमेंट की, ये फलाने की, टीरे की, कोई ना कोई आके बात हमको बता के जाएगा। लोग अपनी गुप्त बातें, कई हमारी बहनें जो अपने पति को चीजें नहीं बताएंगी वो कविता सिस्टर को बता के जाएंगी। क्यों बताएगी? क्योंकि प्रभु ने उनको भेजा है उधर। बताओ क्यों? बिना प्रार्थना के प्रभु काम नहीं कर सकता। बिना प्रार्थना के काम करेगा वो इलीगल है। इसके लिए प्रभु अपने भरोसेमंद दासों और दासियों को याचकों के रूप में रखना चाहता है, ताकि वो अपने शहर को, देश को, जातियों को बचाए उनके द्वारा। इसके
इसके लिए जो याचक ईमानदारी से याचकपन करेंगे, इसके लिए जो पास्टर सही तरीके से अपनी चर्च को संभालेंगे, उनको आदर करना सिखाएंगे, उनको परमेश्वर की इज्जत करना सिखाएंगे, यही याचक ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। कैलकुलेशन समझ रहे हैं आप? यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन यहीं से शुरू करूंगा। मंगलवार को याचक ड्यूटी, ताकि हम राज्य करें। कौन सी चीजें जो हैं वो फ्यूल, वो ईंधन के जैसे हमारे जीवन में काम करती हैं? हमारी प्रार्थनाओं का जवाब। मेरा चिल्लाना माइक सहन नहीं कर सकता। जय मसीह की। यहां से ही शुरू करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप अभी तक क्यों नहीं आशीषित हैं भाई। अभी तक क्यों आपकी घर में चलती नहीं? कविता की चलती है अपने घर में, इतनी रानी के जैसे रहती है। मेरी चलती है इतनी कि लोग कहां कहां से मुझे इनवाइट करते हैं और वहां पे इज्जत करते हैं। आपकी क्यों नहीं चलती? कौन सा ईंधन हमको जरूरत है कि हम अच्छे याचक बने? क्योंकि जब हम अच्छे याचक बनेंगे तो अच्छे राजा बनेंगे। लेकिन अगर आप खाली राजा बनेंगे तो फटकारे हैं, आपको फटकारे आएंगी, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, समस्याओं के ऊपर समस्याएं। खुश में खुश, खाली महाराज आए, महाराज मैं प्रचार करता है, मैं ऐसा करता है, मैं ये करता है, लेकिन घर में ही शांति नहीं है। मैं ऐसा करता है, मैं वो करता है, लेकिन घर में पैसा ही नहीं है। मैं ऐसा करता है, मैं वैसा करता है, लेकिन बेटी का चरित्र ही ठीक नहीं है, बेटे का चरित्र ठीक नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, यहाँ पे पास्टर है मैं। तो ये पर्दा हटे, आंखें खुली, परमेश्वर के वचन की रोशनी चमके, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि ये याचकों का समाज क्या है, ये क्या है कैलकुलेशन के। हम जब सही याचक बनेंगे तो ही सही राजा बनेंगे। हम सही बलिदान चढ़ाएंगे तब भी सही तरीके से राज्य कर सकेंगे, यीशु प्रभु के नाम से।